ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में महक और शमशेर ने यह फैसला कर लिया है कि वो इस बार दिलावर साहब को कुछ भी नहीं कहेंगे। दूसरी जानिब दारा बहुत कोशिश कर रहा है कि वो इस बार शमशेर को घर वापस लेकर ही आएगा। आने वाली एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर शीरू को रोड पर मरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जब वो घर आता है तो महक भी परेशान हो जाती है कि जब उसे शीरू का पता लग जाता है। शमशेर उसे कहता है कि जब मैं घर आ रहा था तो वो रोड के ऊपर मरा पड़ा हुआ था। ये बात सुनते ही महक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और शमशेर को कहती है कि शमशेर तुम भूल जाओ हमें क्या मिलेगा बाबा साहेब के ख़िलाफ़ जाकर। बेहतर यही होगा कि हम अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारें। महक शमशेर को हौसला देने की कोशिश करती है और कहती है कि हमारे साथ जो भी हुआ वो हम हर चीज़ का बदला नहीं ले सकते लेकिन कुदरत लेती है। मैंने अपना फैसला कुदरत पे छोड़ दिया है, अब जो भी होगा बेहतर होगा। लेकिन शमशेर थक चुका है, उसने सोचा भी नहीं था कि बाबा साहेब इस हद तक गिर सकते हैं। अपने आप को बचाने के लिए वो हर सबूत को मिटा रहे हैं और शीरू को मरवा कर दिलावर साहब ने ये साबित कर दिया कि बुज़दिल इंसान ऐसे ही होते हैं। अगली सुबह महक तैयार होकर शमशेर के साथ ऑफिस आ जाती है और महक ऑफिस में आने के बाद अपना काम कर रही होती है कि उसका सामना आसिम के साथ हो जाता है। लेकिन महक अपना काम कर रही होती है और वो आसिम की तरफ देखती भी नहीं है। लेकिन आसिम जो कि आज भी महक के पीछे पड़ा हुआ है वो मुसलसल महक की तरफ घूर रहा है और जब महक फ्री हो जाती है तो आसिम उसके सामने आ जाता है। आसिम महक को शमशेर को आपस में खुश देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि महक शमशेर को कैसे माफ़ कर सकती है। कहता है कि महक किस तरह तुम वो सब बुला सकती हो जो शमशेर ने तुम्हारे साथ और हमारे साथ और हमारी पूरी फैमिली के साथ किया था। कैसे उस चीज़ को माफ़ कर सकती हो कि क्या कुछ नहीं किया था उसने हमारे साथ। आगे से महक कहती है कि सब कुछ छोड़ दिया उसने, अपना घर, अपनी दौलत, अपने बाबा का नाम और सिर्फ मेरे लिए, और जताता नहीं है। ये सुनते ही आसिम बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि आज इतनी मोहब्बत जो शमशेर से नफरत करती थी, आज इतनी मोहब्बत कैसे। दूसरी जानिब शमशेर अपना काम कर रहा होता है और प्रोडक्ट्स देख रहा होता है कि कौन कौन सी चीज़ ख़त्म हुई है, वो अपने साथ लिख रहा होता है और फिर ऑर्डर करवाएगा। और उसका 1 महीना हो गया है काम करते हुए। उसका मालिक उसे ऑफिस में बुलाता है और उसे कहता है कि ये लो तुम्हारी सैलरी। मुझे नहीं पता तुम पहले कितना कमाते थे लेकिन ये पैसे तोड़े हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत के हैं और इसमें बरकत होगी। इसे ले लो और अपनी ज़रूरत पूरी करो। शमशेर जब पैसे लेता है तो वो दिल ही दिल में बहुत खुश होता है और वो वहाँ से महक के पास चला जाता है और महक को लेकर वो महक को कहता है कि आज खाना बाहर का आएंगे, मुझे सैलरी मिली है। इसलिए महक ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों एक होटल पर चले जाते हैं और वहाँ खाना खाने बैठ जाते हैं। महक शमशेर के सामने बैठी हुई होती है, शमशेर को देख रही होती है, लेकिन शमशेर बहुत ज़्यादा खामोशी के साथ बैठा हुआ होता है और बहुत परेशान होता है। महक हर मुमकिन कोशिश करती है कि शमशेर को खुश किया जाए और शमशेर जब महक को कहता है कि मेन्यू देखो और खाना ऑर्डर करो, लेकिन महक कहती है कि आज मैं आपकी पसंद का खाना खाऊंगी, जो आपको पसंद हो वही मैं भी खाऊंगी। और फिर शमशेर ऑर्डर करवाता है और वो खाना खाने के बाद घर वापस आ जाते हैं। दूसरी जानिब दिलावर साहब आज भी नफरत की आग में जल रहे हैं। अपनी बीवी के चले जाने के बाद आज भी शमशेर से बहुत नफरत कर रहे हैं, जैसे उसने बहुत ही बुरा किया हो। लेकिन शमशेर ने तो मोहब्बत की थी, उसके साथ शादी की थी, लेकिन ये बात दिलावर साहब से बर्दाश्त नहीं है। शमशेर ख़ानदान से बाहर शादी करे। दिलावर साहब परेशानी की हालत में सिगरेट पी रहे होते हैं कि वहाँ पर दारा आ जाता है और दारा कोशिश करता है कि बाबा साहब को समझाए। कहता है कि शमशेर इस ख़ानदान का हिस्सा है, आप उसकी गलतियाँ क्यों नहीं माफ़ करते आगे से। दिलावर साहब कहता है कि जो अपनी माँ के मरने पर भी कमज़ोर नहीं पड़ा, तुम उसके लिए मुझे कह रहे हो कि तुम पीछे क्यों नहीं होते। ऐसा कभी नहीं होगा, उसे मैं उस लड़की से जुदा करके ही रहूँगा। लेकिन दारा दिलावर साहब को कहता है कि ऐसा ना करें क्योंकि वो तो उस लड़की के पीछे पागल है और वो अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आने वाले वक्त में दिलावर साहब की तबीयत ख़राब होने वाली है और उसी की वजह से दिलावर साहब की मौत भी हो जाएगी। नफ़रत की आग में दिलावर साहब बहुत जल्द जलने वाले हैं। दूसरी जानिब फरवा और सूफिया आसिम के साथ मुलाकात करेगी और उसे कहती है कि तुम महक को साइड पर करो
और मेरी बहन की शादी शमशेर के साथ हो जाएगी। शमशेर घर वापस आ जाएगा। परवा तो शुरू से चाहती थी कि उसकी बहन सूफिया की शादी शमशेर के साथ हो, लेकिन ऐसा न हुआ। लेकिन इस बार आसिम भी नाकाम रहेगा। आसिम पूरी कोशिश करेगा कि महक और शमशेर अलग हो जाए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आसिम घर पर निदा के साथ भी अच्छे तरीके से नहीं पेश आता, क्योंकि जब निदा ने आसिम के ऊपर शक किया था तो आसिम भी अब निदा के साथ नफरत करेगा। लेकिन इन सारे मामले को अंदर ही बहुत ही एंजॉय कर रही है। दूसरी जानिब दिलावर साहब पर भी बुरा वक्त आने वाला है। वो कहते हैं ना कि जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं खुदा उनका बदला ज़रूर लेता है। दिलावर साहब ने क्या कुछ नहीं किया शमशेर और महक को जुदा करने के लिए, लेकिन नाकाम रहा। इस बार बाबा साहब की बारी है और बाबा साहब इस दुनिया से बहुत जल्द जाने वाले हैं। लेकिन महक और शमशेर को एक साथ उसके घर में कौन कौन देखना चाहता है और बाबा साहब के अंजाम पर कौन कौन खुश है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।